ये आप देखिए, लोग ये सुनिएगा। समझिए, हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज है। जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो हम्म, सारे के सारे देखिए सनातन के विरोधी हैं। और देखिए, ये पहले ये टैग दे दिया कि सब सनातन के विरोधी हैं, ठीक है, सीजेपी पे। अब ये बेचारे को तो नींद ही नहीं आएगी। कौन इनको टुकड़े फेंकता है, कौन पैसे फेंकता है कि अबे तू कुछ बोला नहीं, चल बोल बोल, तू भी बोल कुछ, कुछ बोल। ले पैसे, ले पैकेज पहुँच गया, बोल तू भी बोल। अब आगे करें, सुनिए ज़रा। क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है। और हुँ, आज वहाँ जिस प्रकार जो हुँ। लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं। देखा है लड़कियों को, जेनजी जो बच्चे बच्चियां हैं उसको बता रहा है भाई अश्लीलता फैला रही है। क्या है? हाँ भाई, गॉड इज हेलो। डबल स्टैंडर्ड, आवाज बताइए। आवाज जा रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, ये जो जो प्रोटेस्ट अभी हुआ जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो हम्म। इसमें इसमें तो सब सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से, और सब यही चाहते भी थे। तो इसमें अगर कोई पंडित या कोई भी बैठ जा रहा है तो मतलब अगर वो गलत करेगा तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा ना बाद में। नहीं 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 नहीं, ये भारत का इतिहास है कि एक भी ब्राह्मण के लिए कौन गया है भाई उसके इस्तीफे के लिए, बता दीजिए। ये देखिए सर, ब्राह्मण जो कवरेज किया है, ये किस लिए किया है? क्योंकि जब भी धर्मेंद्र सुनिए। प्रधान ओबीसी में आते हैं। ओके सर, एक मिनट। जैसे सर हाँ, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इनकाउंटर हुआ गैर था। ब्राह्मण में आते हैं। एक एक बोलिए। इनकाउंटर हुआ था यहाँ पे, अभी हम्म। जल्दी बिहार में हुआ था। भारत वो भी भारत ब्राह्मण था। भारत का हुआ था ना, भारत का। हाँ तो हाँ सारे के सर। सारे ब्राह्मण सपोर्ट में गए थे, ब्राह्मण के गए थे ना। लेकिन इनकाउंटर तो सर हुआ था ना, फिर सर विकास दुबे का भी हुआ नहीं था। देखें, इनकाउंट और तो विकास विकास दुबे क्या चीज था, बताइए तो। अपराधी था वो तो। वो अपराधी तो था ना, तो विकास हाँ, दुबे जब अपराधी था तो अपराधी का इनकाउंटर में उसका सपोर्ट करने कौन जाएगा, बताइए, अपराधी का सपोर्ट तो करने। सर वही वही कहने का मतलब है, अगर ये कोई पंडित हम्म। बैठे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हम्म। बने हैं, ये गलत करेंगे, कोई अपराध करेंगे, तो इनके लिए भी रूल्स तो हम्म। सेम होंगे ना। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझे अभी। विकास दुबे का इनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं वो क्षत्रिय थे, और हम्म। वहां पे हितों की टकराव आ रही थी। एक ब्राह्मण का एनकाउंटर अपराधी था ना भाई, उससे ब्राह्मणों हाँ के भी हाँ। बहुत सारे चीजों का हक अधिकार मार रखा था, तो ब्राह्मण उस चीज के उसमें था। तो वो अपराधी की बात है, यहाँ पे मिनिस्ट्री पावर की बात है। पावर और अपराध अलग अलग चीज है। इवन ब्राह्मणों को तो देखा गया है कि अभी एक मंदिर में एक बच्ची का रेप करते हुए एक ब्राह्मण पुजारी पकड़ाया, सारे ब्राह्मण रोड पे आ गए उसको बचाने के लिए कि तुम लोग क्या SC ST एक्ट लगाते हो, ये करते हो। अभी देखा गया हाल में एक बच्ची जो है, अभी 1-2 महीने पहले की ही बात है, पुजारी हम्म। जो है वो कितनी 7 साल या कितने साल की बच्ची थी, तो उसका अगर रेप हो अगर रहा, रेप अगर सर करते इन हुए लोग पकड़ा गया। अगर सर पंडित लोग का मानना है कि कोई गलत कर्म करता है तो नर्क में जाता है, तो ये भी तो जाएंगे ना नर्क में, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो मानना, वो सबको पता है कोई नरक स्वर्ग नहीं होता है, वो सबको पता है कोई भगवान नहीं होता है, तभी तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी बड़ा आसानी से चल रहा था। वो तो है सर। वो चोरी तो ये करते हैं कहीं भी हो, मतलब चाहे अगर तुम्हारे यहाँ ओबीसी हो या SC ST कोई भी हो, अगर अगर उसके यहाँ बच्चा होता है तो ये खाएंगे, कोई मरेगा तो ये खाएंगे, और शादी होगी तो ये खाएंगे, पहले इनको ही खिलाना है। ये तो बात है देखिए, स्टार्टिंग में। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसका किस तरह से आपके ब्राह्मण बोले है ना, अपराधी का। हम्म। जो दुबे था उसका केस अलग था, वो बहुत क्रिटिकल केस में था, वो इनकाउंटर हो गया, तो इन लोग अपराधी के वो अलग चीज था। यहाँ पे देखिए, 10 साल की मासूम से दुष्कर्म, वहां पे पंगा जो है ना सरकार से आपकी आवाज हो नहीं रहा आ रही था। है सर। अभी 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी में पुजारी गिरफ्तार है बचाव करने। देखिए, ये क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक मंदिर में 65 वर्षीय पुजारी विजय पंडित को पुलिस ने पॉक्सो इतना और गलत काम SC ST एक्ट के किए हैं तहत तो गिरफ्तार किया प्रोटेस्ट है। करना ही नहीं चाहिए था फिर। भाई इनके गलती बचाव गलत में करेंगे तो सारे के सारा भोगेंगे ब्राह्मण ना, पूरा पासपोर्ट पहुंच तोड़ गया। देगा। अब सारा ब्राह्मण पहुंच गया। ये देखिए, जिस देश में बलात्कारियों के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज जो है पहुंच गया सर इसको आपकी आवाज बचाने के नहीं लिए। आ रही है। नहीं, आपकी आवाज एकदम अब क्लियर तो आ हम रही सुन है। नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश करने वाले पुजारी के समर्थन में ब्राह्मण समाज का आंदोलन, देख लीजिए। रेप के कोशिश करते हुए पकड़ाया आपका ब्राह्मण, अभी ये तुरंत तो की है। घटना है ये, एक महीना इन्होंने पहले गलत की। करा। और जो भी और है ब्राह्मण प्रोटेस्ट समाज तो का भी नहीं आंदोलन, करना चाहिए था। समझ रहे हैं? क्या किसी लिबरल ब्राह्मण ने इस घटना का विरोध किया और आरोपी, आप देखिए कि इस पूरा ब्राह्मण समाज आंदोलन कर रहा है उस ब्राह्मण को बचाने के लिए। जो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जब ब्राह्मण किसी
एससी एसटी ओबीसी के बच्चियों के साथ गलत करता है तो पूरा ब्राह्मण चलाता है बचाने। तो जिस आप दुबे की बात कर रहे थे वो सरकार से टकरा रहा था ना, सरकार से। अभी किसी एससी एसटी ओबीसी के घर में कुछ गलत किया होता तो आपके ब्राह्मण पहुंच जाते उसको बचाने के लिए, पहले से पहुंच जाते बचाने के लिए। तो ये एकदम क्लियर कट है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र कभी था ही नहीं। आप ब्राह्मण हैं? क्यों? हाँ जी, बोलिए, बताइए भाई, ब्राह्मण हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आएगा ना। ये देखिए दैनिक भास्कर ने भी कवरेज किया हुआ है, गिरफ्तार तो कर दिया गया, पूरा ब्राह्मण समाज पहुंच गया उसको वो करने के लिए, बचाने के लिए। देख लीजिए, यहाँ जहाँ पे दलित संगठन भीम आर्मी पीड़िता के न्याय की मांग कर रहे थे, वहीं ब्राह्मण पूरा सवर्ण समाज पुजारी के समर्थन में उतर रहे थे। तो ये आप लोगों का हकीकत है, इतिहास है। तो आप ब्राह्मण वहां पे बैठाने का एजुकेशन मिनिस्टर में कारण सिर्फ एक ही है। देखिए, देखिए अब मेरा ही साउंड मुझे सुनाना शुरू कर दिए। देखिए, देखिए क्या कर दिए ये। तो ये हकीकत है ब्राह्मणों में कि उनका न्यायिक चरित्र नहीं है। ब्राह्मणों में कोई न्यायिक चरित्र नहीं है। अच्छा, ये जैसे ही उनको ये पता चलेगा ना किसी एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कुछ ब्राह्मण गड़बड़ किया है तो ये तुरंत पहुंच जाएंगे। अच्छा यही नहीं, अभी इनका एक ब्राह्मण पुजारी है अयोध्या में, वो अभी जब चंदा चोरी वाला चढ़ावा डकैती की जब बात आई थी तो क्या बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि 6 महीने की सजा हो सारे जो ब्राह्मण शामिल है उनको, आज जो यादव शामिल है उसको ना फांसी की सजा दे दी जाए। तो ये ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र है भारत के एससी एसटी ओबीसी के प्रति। तो और आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि आप सही कर देंगे और ब्राह्मण उनके खिलाफ जाएगा जो बलात्कारी के सपोर्ट में पहुंच जाते हैं, बलात्कारियों के सब समर्थन में आप लोग पहुंच जाते हैं। तो आप सब लोग देख लें कि ये भी जो ब्राह्मण आए थे, जैसे ही मैंने ये पेज खोला कि ब्राह्मण का बलात्कार में अब ब्राह्मण से पहुंचे, तभी से इनको आवाज मेरी आनी बंद हो गई। उसके पहले एकदम क्लियर कट आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे इन्होंने स्क्रीन पे देखा कि भाई ब्राह्मण बलात्कारी ब्राह्मण के भी समर्थन में सारा ब्राह्मण पहुंच जाता है, तब से इनको मेरी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखें कौन आए हैं। हाँ जी, बताइए भाई। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? हाँ जी, बढ़िया है, बताइए। हाँ सर, आप कह रहे थे कि सर जंजी को पता नहीं है इतने बारे में सर, लेकिन सर हम जंजी में आते, लेकिन हमें पता है सर ये मतलब ब्राह्मणवाद का पूरा तंत्र पंत्र सर क्या है ये। तो बताइए जोशी को क्यों एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया कि ब्राह्मण को? अरे क्योंकि सर ब्राह्मण इसलिए बना दिया गया, अब ब्राह्मण इसलिए बना ओबीसी को। दिया? हाँ सर, अब ओबीसी यहाँ को पे सर हटा वही के चल एक ब्राह्मण को क्यों बनाया गया? जब ये मतलब। प्रोटेस्ट किया था किसी एससी वर्ग से लीड किया था, तो किसी एससी वर्ग के भी बनाया जा सकता था। हाँ हाँ, सही कह रहे सर आप। हुँ? या हाँ। किसी वैसे लोगों को भाई, जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो उनको भी तो अलग से नेहरू जो थे उन्होंने बनाया था मंत्री। तो प्रधानमंत्री चाहते तो बिना किसी इलेक्टेड व्यक्ति को भी बाहर से बना सकते थे। तो काहे एक ब्राह्मण को बना दिए? इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें उनको ये खतरा महसूस हो गया कि ब्राह्मण भी शामिल हो गया है, कवरेज कर रहा है मीडिया का। बहुत सारा ब्राह्मण कवरेज कर रहा था। इसमें एक पांडे, हाँ इसमें जो टीचर हैं सब, वो सब भी आ गया। या याद रखिएगा खान हाँ सर एक बार भी नहीं आया। इतना बोलता था खान, खान एक बार भी दिखाई नहीं हाँ दिया पूरे प्रोटेस्ट में। एक हाँ, लफ्ज़ उसके मुँह से नहीं निकला। और खान की सही पूरी कह रहे सर। कहानी कब शुरू हुई, गोला बारूद तब शुरू किया जब अभिजीत दीप के आने वाले थे। तब वो कहानी शुरू हम्म किया। जिस दिन इन लोगों ने फाइनली 20 तारीख को प्रोटेस्ट करना था, उस दिन वो जश्न मना रहा था, केस जीत गए, केस जीत गए। एक शब्द उसका नहीं आया पूरा कहानी। हम्म तो ये सही पूरा कहानी सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना कि क्या चीज़ें चल हम्म रही हैं। हम्म अब बताइए ब्राह्मण का विरोध करने कभी ब्राह्मण मीडिया आएगा? देखा है कभी? हाँ सर, नहीं आता सर कभी, सही कह रहे सर आप। नहीं है। एक वो मन। एक सिंगल ब्राह्मण आपको दिखाई नहीं देगा कवरेज करते हुए। हाँ जब ब्राह्मण की हाँ बताइए, भरत तिवारी का, जिसने भी जो भरत तिवारी था, उसको सब लोगों ने देखा कि कैसे वो पिस्टल दिखा रहा था, कैसे फालतू-फालतू बात बोल रहा था। तो वो हम्म उसकी आपराधिक किस्म का सारी चीज़ें दिख रही थी। फिर भी सारा का सारा ब्राह्मण जो है खूब खा रहा है, पी रहा है, उसके समर्थन में सब पहुँच हम्म गया। तो सोचिए जब ऐसे हम्म लोगों के समर्थन में ब्राह्मण जब पहुँच जाता है, तो ब्राह्मण आपको लगता है ब्राह्मण मिनिस्टर के लिए?
तो ये पूरा खेल हम्म खेला गया है इन लोगों ने कि हम्म चलो ब्राह्मण, अब ये क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ब्राह्मण किस चीज के समर्थन में जा रहा है, तो ब्राह्मण को पहले चुप करा दो। हम्म समझ रहे ना? ब्राह्मण को फायदा दे दो। हम्म भले ही इस प्रोटेस्ट को कोई भी कितना भी मेहनत करे, कुछ भी करे, उसको कोई फायदा नहीं देंगे। फायदा किसका होगा? हम्म ब्राह्मण को फायदा। फायदा पूरा ले गया हम्म ब्राह्मण। आप बोलिए। वही सर कि जैसे कि नीट का पेपर तो सर सेंट्रल होता है ना सर? वो तो हर हम्म, कोई देगा, हम्म, SC ST OBC जनरल और सब ये लोग देगा। ब्राह्मण देगा, है ना सर? और सब पावर में सर ये जनरल है, और जनरल में कौन? हम्म, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। तो जब इन लोगों का नुकसान हम्म, होगा ना, तब प्रोटेस्ट को अच्छा दिखाने लगता है, अरे बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ, हम लोग साथ, इनको चेंज करो। फायदा क्या होगा सर उससे? फिर से ही वही स्थिति, तो फिर वही ब्राह्मण को लेके चले आए ये सब उस पोजीशन पे। सोच रहे सर, ये धर्मेंद्र प्रधान को हटा के फिर उसी ब्राह्मणी को लेके चले आए, तो चेंज कहाँ होगा? उसी को ये लेके जब तक चले। चेंज तब तक नहीं होगा जब SC ST OBC से होते हुए ऊपर जाएगा न्याय, ना कि ऊपर से नीचे हम्म, होते हुए आएगा न्याय। तो ये लोग समझ नहीं पाते इतनी हम्म, जल्दी। लोग से सोच रहे जेनजी आजकल क्या है ना कि सब जनरल कॉन्टेक्स्ट के क्राइम्स पे बात करता है, उसको ये पता ही नहीं है कि मतलब एक जनरल कॉन्टेक्स्ट का क्राइम अलग, और मतलब कंट्री वाइज क्राइम अलग होता है। तो इंडिया की कंट्री सर जाति से स्टार्ट होती है ना, तो जाति सबसे मेन है। तो उसमें जब नहीं, जाति सबसे मेन है। जेनजी अभी हाँ धर्म के गहराई में नहीं पहुंच पाया है। हाँ, सही कह रहे सर, सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो अभी नहीं जानता है। वो क्या समझ रहा है ना कि हाँ ये देखो, ये अच्छे आदमी हैं, ये हम लोगों के लिए बैठे हैं, वो इस चीज में आया है। उसको अभी जब हाँ धर्म की गहराई जब में घुसेगा ना। अच्छा, कितने सारे हाँ जेनजी जो हैं उनकी वीडियो वायरल हुई, बहुत सारी बच्चियों के, बहुत हाँ सारी लड़कियों के। वो क्या बोल हाँ रही हैं कि मेरे मम्मी पापा जो हैं प्योर के प्योर मोदी जी के भक्त हैं। वो मोदी जी का ना ऐसे पूजा करते हैं जैसे मोदी जी कोई भगवान जी हैं। और जब मैं हम्म प्रोटेस्ट में गई थी, मैंने देखा कि पुलिस हम पर लाठीचार्ज कर रही थी, मार रही थी, कपड़े फाड़ रही थी। हम्म और मैंने जब मम्मी पापा को, तो मेरे मम्मी पापा मुझे डांटने लगे। बोले कि तुम चुप हम्म रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुमने दुनिया थोड़े देखी है, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम लोग को बच्चों को कुछ समझ में हाँ नहीं आता है। तो वो बोल रहे हैं कि उल्टे मुझे डांटने लगे। और वो बोल रहे हैं ना कि मोदी हाँ जी एकदम अच्छा कर रहे हैं, और ये देश विरोधी ताकतें ना उनको बदनाम करने के लिए सब काम कर रही है। तो सोचिए, जेनजी एक नहीं, ऐसे मतलब सैकड़ों वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें बच्चों ने अपने घर के, अपने पेरेंट्स की बात बताई है कि ये सुबह शाम बैठ जाते हैं मोदी जी रटते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। और सही एक बात है खास सर। बात है कि हाँ और ये चूंकि इन बच्चों को डेप्थ में नहीं पता है सच्चाई, तो ये हम्म सिर्फ ये बताते हैं कि नहीं नहीं, वो हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं। इनके पास तथ्य नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, इन तक सच्चाई पहुंची नहीं है हाँ जेन जी के पास तक। हाँ, तो वो बेचारे, सही उनको कह ये रहे। समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास ना हाँ पॉइंट्स नहीं है अपने पेरेंट्स को सामने उन पॉइंट्स को रखने के लिए। जी। हाँ हाँ सर, क्या और एक और सर चीज है कि जैसे जनजी के मतलब ये भी चीज है ना कि सर कि जनजी में क्या है कि फोन ऑन आ गया है इंटरनेट का, और ये सारा चीज भी फोन ऑन। हम्म, तो ये लोग बाहर की वीडियोस देख देख के ना, इनको दिमाग ऐसा हो गया कि अरे वेस्टर्न टाइप दिमाग हो गया है। तो बुरा भी हम्म, बोलते हैं, जैसे मोदी को बुरा भी बोल देंगे, ठीक है, और सबको बुरा हम्म, बोलते रहेंगे। धर्म में अगर हल्की सी खराबी कहेंगे बुरा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि धर्म सबसे पहले है। इन लोगों को यही नहीं पता, वो उस चीज को सही मानते हैं यहाँ पे लोग, है ना सर? हाँ। जब अच्छा, ब्राह्मणवाद। इन सबको ये बताया गया है कि मनुस्मृति कौन मानता है। तो इन लोगों को हाँ क्या पता है कि ये धर्म ग्रंथ को कोई थोड़े ही मानता है। अब तो सब लोग कोई धर्म ग्रंथ पढ़ता नहीं है। आप जेनजी में हाँ एक और कॉमन चीज क्या है, उनको ये लगता है कि धर्म ग्रंथ को, मेरे साथ का तो लड़का ब्राह्मण है, तो ये है, ये कहाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा हाँ, रामायण पढ़ते, महाभारत। उनको लगता है कि रामायण महाभारत पढ़ के, मनुस्मृति पढ़ के भेदभाव होता है। ये पढ़ के भेदभाव सही नहीं कह होता। वो पहले से ही होता उनके है सर। डीएनए में घुसा हुआ है। ये किताब तो अरे दूसरों के लिए यार, लिखी गई है। ये तो किताब सही बात है। अंग्रेजों ने लिखवाई हम्म इनसे, ब्राह्मणों से, कि तुम लिख के तो हम भी जाने कि तुम लोग क्या प्रैक्टिस करते हो। तुम हाँ सही किताबें सही तो कि बाद सबूत तो में मिले। लिखा, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस तो पहले से कर रहे थे। ये तो अंग्रेजों वही को तो, दिखाने के लिए लिख के दिया इन्होंने। इन लोगों को सर यही चीज तो नहीं समझाती लोगों को। जैसे अब क्या है ना कि हाँ। सर कि हम भी पहले ऐसे ही समझते थे कि नहीं खत्म हो चुका है सब चीज। तो हम्म, जब अपने आप को पता चल जाता है कि खत्म, जब देखा भी नहीं हमने, लेकिन जब सिनेरियो पता हम्म, चलता है धीमे धीमे, है ना सर, समझ रहे हैं ना आप? तब पता चलता है कि नहीं खत्म नहीं हुआ। अब घर में सर मेरे क्या माहौल है कि सर घर में बड़ा जनरली वाले हैं, मतलब जनरल जैसा नहीं होता कि जनरल पर्सपेक्टिव देखना, हम्म। सबको गलत को गलत बोलो। अब हाँ। उसको क्या मालूम सर, हम बाहर देखते तो पूरा अलग रहता अच्छा, है ना? पर्सपेक्टिव भी कैसे बनता है? पर्सपेक्टिव किसी भी हाँ देखिएगा,
आप जैसे रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, हाँ तो सोशल मीडिया में एक उत्तराखंड के राजपूत फैमिली है, उसमें हम्म, बहू पति सब बनाते हैं सब वीडियो। तो हाँ उसका हाँ कुछ है सब। अब उनके खूब व्यूज़ जाते हैं, भयंकर व्यूज़ जाते हैं। अब हाँ उनको हाँ देखिएगा कि जब इस तरह की कोई भी प्रोटेस्ट होती है, उस सब के हँसी-मज़ाक सबको अच्छा लगेगा। लेकिन जब देखेंगे इस तरह की हम्म, प्रोटेस्ट होगी, ह्यूमैनिटी की कोई बात होगी, तो वो उस हम्म, प्रोटेस्ट को गाली देते हुए नज़र आते हैं। हम्म, और उसके बाद से आप ध्यान से देखेंगे, आपको देख के हर्ट होगा कि यार इसको तो मैं इतने दिन से देख कई सारे लोगों ने बताया कि सर इसको तो मैं बड़ा अच्छा समझ रहा था, ये देखिए, ये तो हम लोगों को गाली दे हाँ रहा है, ये तो सरकार की हाँ चापलूसी में लगा हुआ है। तो भाई साहब ये पेड कैंपेन में बैठ बैठ जाते हैं पेड कैंपेन करने के लिए। इनको क्या दिखाया हम्म, जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई साहब तुमको ये करना है, ये पैसे ले लेके ये सब काम करते हैं। अब आप खुद हम्म, सोचिए कि कहाँ से बच्चों का चाहे जेन ज़ी होगा, उनके पास सच्चाई कहाँ से पहुँचेगी? जिस इंटरनेट से वो जुड़े हम्म, हुए हैं, उस इंटरनेट पे अब देखें वहाँ भेदभाव नहीं दिखाया जाता, अमीरी-गरीबी। अरे! ये तो गरीब हम्म, है, अरे! ये तो पैसे नहीं है। इन्होंने क्या हाँ किया है सोशल मीडिया में जो जातिवाद के कारण जो गरीबी है, जातिवाद को खत्म करके अमीर-गरीब दिखा रहे हैं पब्लिक को। हाँ सही कहे क्यों सर दिखा रहे बिल्कुल हैं? ये हाँ अमीर-गरीब इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इनका जातिवाद ना पता चल जाए कि यार तुम्हारी जाति के ही हाँ क्यों अमीर होते हैं? तुम्हारी जाति के ही हाँ लोग क्यों सही अमीर होते हैं? हाँ, हाँ हाँ तो ये वही तो पूरा इनको खेला चल रहा है इन लोगों का। इनको ईडब्ल्यूएस होता ना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना इनको ये हुँ, बताओ हुँ, जो हुँ। इकोनॉमिकली वीक है तो ये तुम ये सवर्णों में क्यों खोज रहे हो वो तो सबसे ज्यादा इसमें निकलेंगे एससी एसटी ओबीसी में तो दो दो रिजर्वेशन हम लोग को मिलना चाहिए ना सर देखा जाए तो एक एक्चुअल में जातिगत इनको वाला और एक इकोनॉमिक वाला देखिए तो इन लोगों को ये बुद्धि नहीं काम करती सर हमें लग रहा है इन लोगों में बुद्धि भी नहीं होती ये सवर्णों में सर बुद्धि देखिए ही बेकार है सर इन लोगों की इनका पूरा का पूरा गेम जो है ना, वो इस तरह से है कि जितनी भी जो एससी, एसटी, ओबीसी की जो रिज़र्व्ड सीटें हैं, जिस पर एससी, एसटी, ओबीसी को लाया जा रहा है, तो इन लोगों का हम्म, गेम प्लान क्या है कि इन सीटों हम्म, पर ना ब्राह्मण को वो दिखा के हाँ हाँ मतलब कि ब्राह्मण गरीब है, उन सीटों पर, उनको हाँ बैठा दिया जाए। समझ रहे हैं ना? हाँ इन सीटों पर हाँ सारे एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें अभी क्या था कि पहले जाते थे एससी, एसटी, ओबीसी तो इनको ना हम्म गाली-गलौच कर देगा, हड़का देगा, डाँट हम्म देगा, डपट देगा, भगा देगा। समझ रहे हैं ना? हम्म ऐसे आलतू-फालतू सवाल पूछेगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और फिर उनको भगा देगा। हम्म तो वो बच्चे को क्या लगेगा हाँ यार मैं ना जवाब नहीं दे पाया इसीलिए शायद मेरा नहीं हुआ। अब इनको तो हाँ पता है, कैटेगरी दिख रही है। हाँ अब जब रिज़र्वेशन है तो भाई तुमको चाहे उसका नंबर कम कर दो लेकिन देना तो पड़ेगा ही तुमको। समझ रहे हो ना? तुम नंबर हम्म कम कर सकते हो ना, कर हाँ लो इंटरव्यू में नंबर, हाँ लेकिन देना तो पड़ेगा ना, सही रिज़र्व सीट है उसकी। तो हाँ सही कह ये क्या चाह रहे हैं कि ये जो देना पड़ रहा है ना जबरन, पहले तो हम नंबर कम कर हाँ देते हैं, हटा देते थे, लेकिन अब फिर भी देना पड़ रहा हाँ है, तो भाई साहब ऐसा करते हैं कि गरीबी कोटा लाएँगे और दिखा देंगे हमारा ब्राह्मण गरीब है और उसको इस जगह पे भर देंगे। मतलब पूरे एससी, एसटी, ओबीसी को सिस्टम से हटा देंगे और सब पे हम लोग पूरा हाँ कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसीलिए हाँ ये आर्थिक आधार पर रिज़र्वेशन की बात करते हैं। जितना ब्राह्मण आर्थिक आधार हम्म के रिज़र्वेशन की बात करेगा, उस सब का पूरा यही गेम प्लान है कि सारे एससी, एसटी, ओबीसी को सिस्टम से हटा के पूरा ब्राह्मण वहाँ हम्म पे सुदामा सुदामा ब्राह्मण दिखा-दिखा के भर दिएगा। समझ रहे हैं? अब मैं आपको सही एक सही वीडियो दिखाता हूँ, इनका एक वीडियो दिखाता हम्म हूँ। ये ऐसे-ऐसे टपोरे भरे पड़े हुए हैं, एक टपोरा को देखिए। ये देखिए ये क्या बातें कर रहा है। ये टपोरी लाल का जो वीडियो है, ये देखिए। इनकी हिम्मतें देखिए, अभी एक वीडियो मैंने जब दिखाया हम्म आपको कि कैसे पहले खूब गाली-गलौच कर रहा था, ऐसे एक नहीं, पूरा इन लोगों ने गैंग बना लिया है, जो भर-भर के बहुजन समाज को गाली देता है। ये देखिएगा ये ज़रा, तो ये सुनिए। कहना है ये आप देखिए, लोग ये सुनिएगा। समझिए हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए देखिए, ये इसका नाम पिंकी चौधरी है और ये पूरा इन्होंने गैंग बनाया हुआ है। देखिए कैसे गाली-गलौच कैसे आज करता है। जंतर मंतर पर जितने भी हुँ, लोग हैं वो हुँ। सारे के सारे सनातन देखिए, के विरोधी हैं और देखिए ये पहले ये टैग दे दिया कि सब सनातन के विरोधी हैं, ठीक है? सीजेपी पे। अब ये बेचारे को तो नींद ही नहीं आएगी। इसको तो आज नींद हम्म नहीं आनी है। अभी कल ये धमकी दे हम्म रहा था, ये वीडियो में धमकी हाँ दे रहा था। दिन भर इसकी धमकी चली है, शाम को तो जश्न मन रहा है। अब और उनको सुनिएगा। कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था कि वो हाँ, किसी भी रूप में हाँ। हमारे भारत हुँ, पर कुछ हुँ, ना कुछ ऐसा आघात करें कुछ हुँ, भी करें लेकिन वो हमारे हुँ, देश को पूरे हुँ। विश्व में बदनाम करने का कार्य देखिए इसका देश है। अबे तेरा देश है कौन बे? यूरेशिया से है क्या? कौन से देश से है ये? किसका देश है? अबे देश का ये नामो एक निशान आदमी था का ही नहीं देश हो गया।
जिस देश में 140-45 करोड़ रह रहे हैं, वहाँ पे ये टुच्चा व्यक्ति जो है बोल रहा है इसका देश है। अबे खरीद लिया है क्या? हैं? कितने पैसे में खरीदा था? किससे खरीदा था? मुगल से, अकबर से? हैं? कि अंग्रेज से खरीदा था? मतलब इस देश में आप देखें जो अभिव्यक्ति की अच्छा ये इन लोगों को बोलने की आज़ादी इतना कैसे मिली हुई है? समझ रहे हो ना? कौन इनको टुकड़े फेंकता है? कौन पैसे फेंकता है कि अबे तू कुछ बोला नहीं, चल बोल, तू भी बोल कुछ, कुछ बोल। ले पैसे ले, पैकेज पहुँच गया, बोल तू भी बोल। अब आगे सुनिए जरा। क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है और आज वहाँ जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं। देखा है लड़कियों को, जेनजी जो बच्चे बच्चियां हैं उसको बता रहा भाई अश्लीलता फैला रही है। अबे इसके आंखों में तू अपना वो नारंगी चश्मा क्यों नहीं लगा लेता? नागपुरी संतरे वाला चश्मा लगा लेने। बताए ये बोल रहा है अश्लीलता फैला रही है जंतर मंतर पर लड़कियां। ये दृष्टि देखिए, ये लड़कियों के कपड़े देखता है और कपड़ों में भी खास बात क्या है, कपड़े में अब अश्लीलता देखता है ये। बस कोई व्यक्ति कपड़ा पहना हुआ है तो चलो ठीक है भाई, उसकी अपनी है, वो पहना हुआ है। ये बंदे ने क्या देखा लड़कियों में, वहां पे जितनी बच्चियां गई थी सबके कपड़े देखे और फिर कपड़े में इसने वो अश्लीलता नापा। इसका इंच सेंटीमीटर लेके गया था, इतना इंच, अब ये इसके पोर्शन को मैं अश्लील मानूंगा इसमें। अबे तू देख क्यों रहा था वहां पे? तेरा ध्यान वहां पे क्यों था? ऐसी जगहों पे तेरा ध्यान क्यों था कि तेरे अंदर ये भावना जाग रही है कि तू इस तरह की बातें कर रहा है? भाई कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की भाई इसकी वासना भड़क रही थी, काम वासना थी, छोटे-छोटे बच्चियों को देख के इस तरह की बातें कर रहा है, अश्लीलता फैला रही है। अश्लीलता कैसे फैला रही है? इसका मतलब कि तू गलत, तेरी निगाह गलत थी बच्चों पे, तभी ना तेरे लिए अश्लील हो रहा है वो। सही। जिस इतना पे वहां पे इतने सारे लोग थे, इतनी सारी जनरेशन थी, वो सब लोग हैं, वो लड़कियां ने, कई लड़कियां वीडियो बनाई हैं, हम तो यहाँ सेफ फील कर रही थी, पुलिस के साथ सेफ नहीं थी। ये तथाकथित इन लोगों के साथ हम कभी सेफ फील नहीं करती हैं, बताइए। और इतने सारे लाखों बच्चे थे, स्टूडेंट, उनमें हम सेफ फील कर रही थी। तो इनका ध्यान इस जगहों पे कहाँ कैसे रहता है? तो ये देखने की जरूरत है कि इन लोगों का दिमाग किस तरह से। आगे सुनिए। वो किस किस तरीके के, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग वहाँ किया है। हाँ, बताइए इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा किसी ने सुनी है? इसकी भाषा आप सुनाते हैं। और हमारे देश की सेना के लिए कितना गलत बोला है। अच्छा, इसकी देश की सेना के लिए गलत बोल दिया। भाई साहब ये इसकी देश की, इसको सेना की चिंता पड़ गई है। सेना आर्मी वाले वीडियो बना रहे हैं कि ये हिंदुत्व जितना है हम उनके समर्थन में नहीं, हम जेएनजी के समर्थन में है। सेना के जो लोग हैं उन्होंने मुंह बंद कर करके की पहचान उजागर किए बिना वीडियो बनाए, वादियों से, पहाड़ों से, कहां से कितनी सारी रील्स आई हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जेएनजी के साथ है। ये हम लोगों का नाम तुम लोग बदनाम मत करो, हिंदुत्व गैंग वाले, सीधे सीधे कहा उन्होंने। और वो वही लोग हैं, उमर खालिद, सर्जिल इमाम। और देखिए इसके ये पाकिस्तान मुस्लिमों के नाम से आगे ही नहीं बढ़ेगा ये, जितने भी हमारे देश के टुकड़े करने चाहते हैं। देश के, तेरा कौन सा देश है बे? कौन सा देश है? इसके मनुस्मृति में इसका देश एक तुच्चा सा छोटा सा जगह है, इसको खेत देना चाहिए इन्हीं जगहों पे। इसका जो आर्यावर्त इन्होंने बना रखा है ना, छोटा सा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में छोटा सा, उसी में खदेड़ देना चाहिए। इसी वही इसका देश है। बाकी देश को तो मलेच भर भर के गाली देते हैं इन्होंने, पूरे देश को इन्होंने भर भर के गालियां दी है, भारत के कोने कोने को गाली दिया है। इसका देश हो गया, तुम्हारा देश हो गया आज, भर भर के गाली दे रखा है इन लोगों ने धर्म की किताबों में। और पार्टियों में अगर ले सपा वाले, कांग्रेस वाले, और अब देखिए पॉलिटिकल भी नाम ले लिया। इसकी जो पूरी आइडियोलॉजी है, कहां से पैसे फेंके गए हैं, किधर से बोलने को कहा गया है, शेखर रावण जो नया देखिए अब नाम लिया इसने बहुजन समाज के जो लीडर हैं चंद्रशेखर रावण जी, अब देखिए सांसद बन चुके हैं, लेकिन इसकी शैली जो है उन्हीं पर। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस का नाम लिया तो नाम ले लेता ना राहुल का, कुछ ब्राह्मणों का नाम ले लेता, नाम भी लेना था इसको, जिसको वो किसका नाम लिया? तो बहुजन समाज के लीडर का। ध्यान से देखिएगा, पूरा इन लोग का एजेंडा। रावण जो नया एक पौधा सा अपने आप को पेड़ मानने लगा है। ये क्या है भाई? अगर वो पेड़ है तो इसको क्या चीज कहा जाए? मतलब क्या है? ये बीज है कि अभी जो है ये इंतजार कर रहा है कि पेड़ फल फूल देगा, उसमें से बीज निकलेगा, फिर मैं कहीं जाऊंगा, कहीं रोपूंगा। अगर वो पेड़ है तो क्या है? ये क्या है? और ये सर सीमन है सर, ठीक करने का काम हम लोग हिंदू रक्षा दल के योद्धा, हिंदू रक्षक दल के योद्धा, ये हिंदू रक्षा दल का योद्धा बन गया है। अबे हिंदू रक्षा दल का है तो देश के अंदर क्या कर रहा है? इसको तो बॉर्डर पे होना चाहिए।
जाके रक्षा करें ना जंगल से। अरे हैं? सही अरुणाचल बात। प्रदेश में रोज खबर आती है कि कोई कह रहा है 60 किलोमीटर भीतर घुस गया है, कोई कहता है डोकलाम में बैठा रहता है, कोई कहता है बांग्लादेश के माध्यम से घुस के बैठा हुआ है। देश में क्या कर रहा है? जाना बॉर्डर पे, एक बार हम्म, चाइना के बॉर्डर पे इसको लगा दो। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं, हम्म, इसको लगाओ चाइना के बॉर्डर पे। बिल्कुल हम्म, चाइना के बॉर्डर पे जहाँ पे आरोप लग रहा है कि भई चाइना जो है घुसपैठ कर रहा है, वहाँ पे इसको लगाना चाहिए। फिर देखते हैं ये कौन-सी देश की रक्षा कर रहा है ये। भीतर बैठ के बहुजन समाज के लोगों को गाली-गलौज करने के लिए, बहुजन समाज के प्रोटेस्ट को गाली बड़ी एनर्जी है इनमें, हैं? इनको एक बार लगा तो इनकी सारी हिंदू रक्षा सारा बाहर निकल हमारे आएगी। और देश की सुनो छवि हम हुँ, दुनिया में बदनाम अच्छा नहीं होने देंगे। हाँ, दुनिया में बदनाम तो ऐसे ही भारत हो चुका है। तुम लोगों के हाँ गोबर सब गोमूत्र खा-खा के जो तुम लोगों ने देश को बदनाम कर रखा है ना, पूरी दुनिया हँसती है, हैं? थूक रही है भारत पे। और पूरी सुनिए ताकत के साथ उनका विरोध करेंगे और हाँ, विरोध करेंगे। अबे जा ना एक बार तू। बैठा दो इसको कोई चाइना के बॉर्डर पे बैठा दो भाई। देखते हैं कितना ताकत से विरोध करता हिंदू है। रक्षा दल के जितने भी योद्धा हुँ, हैं हम लोग हुँ। देख रहे थे। योद्धा देखिए इसने अपने आप को भाई साहब प्रेडेटर भी घोषित कर लिया, योद्धा घोषित कर लिया इसने भाई साहब। अपनी पीठ थपथपा ली, हैं? कौन सा तीर सही मारे बात। हो भाई? कौन सी लड़ाइयाँ जीत लिए भाई? हैं? भारत में जब मुगल आए थे तो इसके बाप-दादा पता नहीं कहाँ थे। अंग्रेज आए थे तो इनके बाप-दादा कहाँ थे? हैं? दरबार में उल्टे मुगलों के में सब दरबार में बैठ के ये मुजरा गाया करते थे। यहाँ पे योद्धा बन गए, हुँ, कौन-सा खिताब कहाँ से खिताब ले लिया भाई खुद से? हैं? कौन से कारनामे कर लिए? हुँ, ना पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो वहाँ नहीं दिखता है ये। इसको बैठा देना वहीं पे, पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, चाइना से लड़ाई हो रहा है, किसी बॉर्डर पे बैठा दो इनके, सारा देख लेंगे भैया कितने योद्धा हैं ये। हुँ, हम लोग ये सोच हुँ, रहे थे कि सरकार कुछ ताकत के हुँ, साथ ऐसी कार्रवाई करेगी कि हुँ, हमारे हाँ। सनातन धर्म पर जिस अब सनातन धर्म, अबे नाम तो ले ले सही से अपने धर्म का नाम, हैं? सनातन धर्म बन गया, हैं? 2020 में नया धर्म एक पैदा हो गया, सनातन धर्म। आप देखिए नाम तक जिस व्यक्ति को अपने धर्म का नाम तक नहीं पता है, उधारी लेनी पड़ रही है बुद्धिस्ट लोगों से। बुद्धिस्ट लोगों का नाम सनातन चुराना हुँ, पड़ रहा है जिसको, ये हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। और तरीके से सुनिए वो चोट हुँ, पहुंचा रहे हैं हमारे अच्छा, हनुमान जी के लिए, हमारी सीता माँ के लिए, अच्छा, हमारे हाँ। राम जी के अरे हनुमान जी को नचा कौन रहा था ये बता देना? कौन नचा रहा था अपनी पार्टी में? हैं? हनुमान जी को उड़ा कौन रहा था आसमान में? ये बता देना? हैं? लिए जो आप शब्द वहां कहे गए हैं हाँ। अपशब्द कौन से अपशब्द कहे गए हैं? सुना भाई हम लोग सुनेंगे। कौन-सा अपशब्द कहा गया है? हम लोग भी सुनेंगे। मतलब ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो पेश करते हैं, कॉमेडी करते हैं ये सब। उन जिन्होंने भी ये शब्द बोले हैं वो हाँ, आज जंतर मंतर पर अच्छा। पूरी हुँ, ताकत के साथ वहां लगे हुए हैं। और अच्छा। आज मैं पूरे हुँ, देश के धर्म योद्धाओं से और अपने धर्म हिंदू योद्धा रक्षा दल से। के योद्धाओं से एक बात अच्छा, अच्छा। कहनी चाहता हूँ। हुँ, आज उनको हुँ। ठीक करने का काम हाँ, ठीक करेगा भाई, कैसे ठीक करेगा बता हमें, कैसे ठीक करेगा? मतलब कुछ वो लाएगा, सिलाई रिंच वगैरह लाएगा, कुछ पेंच-वेंच ले आएगा, उसको ठीक कर देगा, कस देगा, क्या करेगा भाई? बता, उनको क्या मुंह करेगा? तोड़ जवाब देने का काम हाँ, मुँह तोड़ एक मुँह तोड़ जवाब दे रहा था ना, खूब गाली-गलौज कर रहा था, माँ-बहन की गाली दे रहा था, जय भीम बोलेगा, मुल्ला कर रहा था, उसको भीम आर्मी वालों ने ठोक दिया बढ़िया से। वो बेचारा भी दिखाया मैंने क्लिप कैसे रोते हुए भाग रहा था, लगता है अब इसका नंबर हाँ, है। एक जगह और पहुँच गया था ये, ऐसे ही कर रहा था, उसके हुँ, बाद से अच्छा, लोगों ने पकड़-पकड़ के कोड़ा ना उसको, उसके बाद से भैया रोते-गाते पुलिस से अरेस्ट करवा के भागा, अपनी जान बचवाया इसने। अभी ये पहुँच जाए ना सीजेपी प्रोटेस्ट में, तो बच्चे सब जो जेन ज़ी है ना, इसके बड़े अच्छे से स्वागत हुँ, कर देंगे इसका। अच्छा, हुँ, उनके पिछवाड़े लाल हुँ, करने का काम हाँ, अब देखिए, हो हाँ, गया है। हिंदू ये पिछवाड़ा लाल करेगा। मैं बोला ना कि इसके लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। इसकी जो हरकतें हुँ, हैं, देखिए पिछवाड़ा पे पहुँच गया भाई। अच्छा, पिछवाड़ा ये लाल करेगा बाकायदे। तो ध्यान देखिए इसका कहाँ पे है, समझ रहे हैं ना? निशाना देखिए इसका। हाँ, अभी तक बच्चियों के ड्रेस के अंदर अश्लीलता झाँक रहा था ये। अब ये जो है, हुँ, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके पिछवाड़े पर भी इसका ध्यान है। देख रहे हैं? और हुँ, बाकायदे ये चेक भी करेगा कि लाल है कि नहीं है। समझ रहे हैं? तो ऐसे सोचिए ऐसे लोगों को कौन पाल रखा है? ऐसे लोग खुलेआम इस तरह के वीडियोज़ एक्स पे शेयर कर रहे हैं। फिर इसको ख़ास बात क्या है, इसको टैग करते हैं, सीएम को टैग करते हैं, इसको पीएम हाँ, को पता नहीं किसको-किसको टैग करते हैं। इनको कहाँ से प्रोटेक्शन मिलती है, कौन इसको एक इसी तरह से बक-बक कर रहा था जिसका वीडियो मैंने दिखाया जिसको पकड़ के अच्छे से कोड़ा सब लोगों ने। तो वो रुकिए ज़रा दिखाता हूँ उसको फिर से। ये देखना ज़रूरी है। ये यही लोग हैं जो इस तरह की फालतू बातें अच्छा ये इसने आगे भी सुना दूँ ये कब जाएगा रक्षा दल ये? ने आह्वान कर दिया है हुँ, कि हुँ, हम इतवार में हाँ, 26 तारीख को
दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंच आजा रहे हैं। हम आजा अपनी पुलिस का मनोबल नहीं टूटने देंगे। आजा 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 बुला रहे हैं जेन जी ने इस पर वो किया है, ट्वीट किया कि हाँ आजा भाई, तुझे हम बुला रहे हैं, तू आजा एक बार तू आजा इतवार को कहे आज ही आजा बुला रहे हैं सब, आजा देखते हैं किसका लाल होता है, आजा हाँ तो अब ये इस तरह के लोग हैं, पेड़ लोग हैं, जैसे ये पेड़ लोग था, ये हवा निकल गई, ये मजा आया। जैसे ये देखिए लोगों के साथ मिलकर मीम बना रहा है क्या तू? तो रुको जा, तुम बहन इन जय भीम के नारे लगवा रहा तू? देखिए ये भी इसी तरह का था, जो बैठ के इसी तरह के गाली गलौज कर रहा था, और इसकी भी हेकड़ी लोगों ने निकाली। मुल्लों के साथ मिलकर मीम बना रहा है क्या तू? इसे गाली गलौज रुको कर रहा जरा, था, सबर करो। जाकर जज भी हेकड़ी निकाल दी लोगों ने इसकी। बस हवा निकल गई। तो ये ऐसे लोग हैं, सोचिए कि ये कहाँ से कभी कोई अच्छा काम करेंगे, बताइए आप खुद सोचिए। जब जो चीज है इस देश के भलाई के लिए हो रही है, वहां पे ये लोगों ने इस तरह की, इन लोगों की धारणा है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति एक होगा ना, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होते हैं, जब उनसे गलत काम के लिए कहा जाता है, इस्तीफा दे देते हैं। वो को देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस्तीफा, हमको जो करना है, कहीं ट्रांसफर करना है ट्रांसफर मार दो, ये कर दो, हम ये गलत काम नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, करते हैं। लेकिन ये लोग इस तरह की चीजें करते हैं, सारे ईमान सारी चीजें बेच बाच के, तो क्या पैसों के लिए करते हैं, या इनको पाला गया है इस तरह की चीजें कराने के लिए, इस तरह की चीजें दिखाने की? इनसे कहाँ से कोई उम्मीद कर सकता है कि भारत में इस तरह के लोग रहेंगे तो देश का कुछ भला होगा, अच्छा होगा? ठीक है फिलोसफिस्ट। हाँ सर। ओके। और हाँ एक और, हाँ थोड़ा सर कि सर जैसे कह रहे कि सर आप जैसे दिखाते हैं धर्म के बारे में, मतलब पूरा चीज में खोल के, तो जैसे कि मान लीजिए जेनजी है, तो जेनजी के पास सर थोड़ा सा वो वाला मोरल आ गया है ना, वो मोरल कि हमारे पूर्वज जैसे पता नहीं क्या हुआ था, है ना। तो अभी मोरल इन लोगों को थोड़ा अच्छा हो चुका है कि सबके साथ नहीं जातिवाद बेकार होता है। तो आप दिखाते हैं कि धर्म के मामले में हर चीज दिखाते हैं, तो सर हमको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों का अच्छा हो गया, मोरल कंपास अच्छा हो गया, तो इन लोग, हमको लग रहा है जेनजी सर ये सब धर्म ना चलाना स्टार्ट कर दे सर, सारा का सारा ये सब कर हो जाएगा, तो ये सर है ना सर। हमें लगता है कि सर ये लोग वही फ्यूचर में जेनजी जो है ना, वो सारी चीजें तोड़ेगा जितनी भी। अभी देखें, अभी क्या है ना कि भारत में पेरेंटिंग इस तरह से है कि माँ बाप जो है, बच्चा जवान हो जाता है तो शादी क्या करना है, करना है, पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। बाहर में, विदेशों में 16 ईयर्स है कि 16 साल तक ही आप बच्चों पर हुक्म चला सकते हैं, या उनकी वो कर सकते हैं। उसके पहले भी हुक्म लिमिटेड चला सकता है, ऐसा नहीं है कि आप थोप देंगे। भारत में क्या नियम है, बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी हत्या भी कर देंगे भाई, तू डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है भाई साहब, हम डिसीजन लेंगे, शादी ब्याह क्या करना है, ये करना है। तो अभी जेनजी पे ना इन लोगों का हुक्म चल नहीं रहा है। अभी आप देखे होंगे पिछले कुछ सालों से भाग भाग के शादियां करना शुरू कर दिया जेनजी। समझ रहे ना, सही कह रहे हैं। ये करते थे, बहुत सारी लड़कियों के ढेर सारी घटनाएं आए हैं, घर से भाग जा रहे हैं, लड़के हो चाहे लड़की हो, सब भाग रहे हैं, बाहर में जाओ तुम लोग। तो ये जेनजी की ट्रेडिशन जिस तरह से आया है, वो और आगे बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तो ये चीजें टूटेंगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो पा रहा है? सब इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं ना वो। एक ग्लोबल वैल्यू जब उनके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है, देख रहे हैं, तो जान रहे हैं कि हमारे माता पिता पिछड़े हैं, सब जान रहे हैं सब। इन लोगों का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ओल्ड टाइप का है, ट्रेडिशनल वो मानते हैं सब। तो वो चेंज होगा। और ब्राह्मणिज्म के जो बच्चे हैं, ब्राह्मणों ने क्या किया था, इस चेंज को दबाए रखने के लिए उन्होंने कभी भी कोई नया इनिशिएटिव काम लिया नहीं। ये बटुक तैयार करते थे, छोटा में ही 8 साल में क्या करेंगे, अपने बच्चे का छील देंगे पूरा सर, चुटिया लटका देंगे, लंगोट पहना देंगे, और उसको लगेंगे वेद पढ़ने, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सबसे ऊंचा है। अब वो तो सोच रहा है कि भैया हम सबसे ऊंचे हैं, तो क्रांति किसके खिलाफ करें, हम ही सबसे ऊंचे हैं, अपने खिलाफ थोड़े करेंगे। तो ब्राह्मणों के बच्चों में, इनके बटुकों ने कभी क्रांति ही नहीं की। क्यों भाई साहब? इनको इनके बाप दादों ने क्या सिखाया कि तू ही सबसे ऊंचा है भाई, क्रांति किसके खिलाफ करेगा। और सर एक और वीडियो देख, कोई क्रांतिकारी नहीं पैदा हुआ। और एक और सर रील देख रहे थे सर, इसमें इतना खतरनाक डायलॉग ये मारते, कह रहे कि हम जो ब्राह्मण होता है वो परमेश्वर से भी बड़ा होता है। सोचिए सर, मतलब क्या क्या सर लिखे है सर इसमें, ये सब। हाँ, ये फालतू क्या बताया है,
फालतूगिरी लोग हैं हाँ ही ये, पूरे के हाँ। और पूरे सारा सर फालतूगिरी। इतना एविडेंस मिल चुका है कि ये एकदम ही अपना अब डिफेंड ही नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया सर, जितना भी शुरू से भारत का काल चला आ रहा है ना, कुछ नहीं किया भारत इन्होंने, बस जा में जाके अथॉरिटी अच्छा पहुंचाई इन लोगों को, कभी आप मुगलों खुद को दे दी, सोचिए, कभी हाँ आप खुद सोचिए, यज्ञ हवन करने के लिए आग जलाना पड़ता है, चलाना हाँ पड़ता है ना? तो हाँ आपको याद होगा कि टेस्कोस्कोप का जब आविष्कार हुआ ना यूरोप में, तो हाँ वो हाँ कैसे हुआ था कि जब डॉक्टर था तो क्या करता था, छाती पर हाथ रखता था और दिल की हम्म धड़कन को नापता था समय से। हम्म तो अब हम्म जब महिला आती थी तो उसके छाती पर हाथ कैसे रखे, महिला को भी अजीब गलत लगता था और हाँ उसको भी गलत लगता था। तो उसमें क्या हम्म किया उसने कि कागज को लपेट के ऐसा गोला बना के छाती पर रख के दूर से कान से सुनता था। इसी हम्म प्रणाली ने आगे चल के टेलिस्कोप का रूप ले लिया। देखिए ये हम्म जरूरत के लिए इन्वेंशन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम्म जरूरत पड़ रही है इन्वेंशन कर रहे हैं। हम्म ब्राह्मणों को बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, जैसे हम्म, उनको उनको भी कपड़ा पहनना था, तो चाहते तो कपड़ा पर वो कुछ काम कर सकते, लेकिन भाई कपड़ा तो जुलाई का काम है, हम क्यों करें? वो हाँ कपड़ा धुलना है तो धुलने के लिए तो भाई वॉशिंग मशीन भी बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा धुलने के लिए तो धोबी बना रखा है, हम क्यों करें? हैं? तो इन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया। मतलब आप ये बेकार। देखें, इन लोगों ने खाना खाना है तो खाना खाना हाँ जो भोजन है ये तो खेती गृहस्थी जो हाँ सब्जी है ये सब तो ई जाती है, ये सब करेगा, हम काहे करें? ये सबको हम मार पीट के काम कराएंगे? तो ये भाई साहबों ने कुछ किया ही नहीं। आज तक भारत में, पूरी दुनिया में नाला साफ करने के लिए सारी मशीनें आ गई। भारत में सही इन्होंने बात। जाति बना दी है और उस जाति को एक ऋषि से जोड़ दिया, वाल्मीकि से। ला भैया तू साफ करते रह, उसी के हाँ पुत्र घूम रहे हैं, नाला भी साफ हुआ करवा रहा है ये। मशीन नहीं बनाएंगे भाई साहब। तो ये सही कहाँ से बात है। आविष्कार करते? अब सबसे जरूरी बात सुनिए, यज्ञ करने के लिए आग की जरूरत होती है, तो कम से कम सही बात। यज्ञ से तो ये शूद्रों अछूतों को दूर रखते थे, हम्म यज्ञ से बनियों को भी दूर रखते थे ज्यादातर मामलों में। हम्म तो सवाल हम्म है कि भाई साहब, यज्ञ के लिए जलाने के लिए कम से कम माचिस का तो आविष्कार कर लेते हैं। तो भाई साहब इन्होंने हाँ माचिस तक का आविष्कार विदेशियों ने करके दिया, ये माचिस का भी आविष्कार नहीं कर पाए। पता नहीं कौन सा यज्ञ हवन करते थे, लेके यज्ञ ये हवन करना, लेके बाहर लकड़ी रगड़ रहे हैं, मथनी से रगड़ी किए पड़े हुए हैं, पत्थर और रगड़ बाहर रहे हैं। हम हमको लग रहा है सर माचिस से इन्वेंट होने से पहले, मतलब मान लीजिए किसी से जलता भी होगा ना, तो इसको आंखों से देख के हम्म, तब करते होंगे, तब ये कि अरे देख लेते जरा क्या कर रहे हैं, फिर वही अपना वही जितना मतलब सिंपल काम हो सके जिसमें कोई हाँ, चलाना ना रहे, हाथ पाँव कुछ ना चला रहे, तब जाके। हाँ, और एक और बात बता रहे सर कि जो इंडिया की हालत खराब हो रही है ना लोगों की, कि ये लोग एकदम फिजिकल स्किल इतना कम करते हैं, इन लोगों की देन है। देखते सर तोंद फैला के हम्म, एकदम चुटिया वीडियो बांध के वही, प्रोटीन का अता पता नहीं कुछ हम्म। तो तो ज्ञान ये देगा, इन ज्ञान है लोगों कौन सा के, वाला ज्ञान यार। अच्छा आप खुद देखें, अभी राम मंदिर का घोटाला हुआ, तो ब्राह्मणों में हम्म नैतिक चरित्र होता तो ये खुद ही हाँ इनिशिएटिव लेके घोटाला एक्सपोज करते, तो ब्राह्मण चुप है एकदम, चल रहा है घोटाला। सही बात अच्छा, है सर। भारत का इंटेलिजेंस व्यवस्था जो है, भारत का इंटेलिजेंस का हम्म काम क्या होता है? एक तो देश के अंदर का इंटेलिजेंस है, कहीं पे कुछ भी चल रहा है तब सही। भाई ईआईडी लगा रखा है, ये रखा है, कहीं किसी हाँ संस्थान में कहीं कुछ भी हो रहा है तो तुरंत पता चल जाता है। भाई आप हम्म लोगों पे भेज रहे हो कि बता रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मेल्स कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो दुनिया भर को कि कोई भी सरकारी अगर आपसे ब्राइब लेता है तो आपको ये करना है, वो करना है, उसको सजा दी जाएगी। अब सरकारी आप अपने आदमी लगा रखे हो, राम मंदिर में तुम्हारे सरकारी लोग सो रहे हैं, सरकारी तुमने हम्म बैंक कर्मचारी लगा रखे हैं, वो सब सब बैठ के चढ़ावा चोरी चल रहा है, डकैती चल रहा है, तुमने अपने हम्म कर्मचारी वो सब कर रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं, सब मजे में है। विपक्ष ना पोल खोलता तो इनको दिक्कत थी। अच्छा जब ये हम्म खुल गया तो भी लीपापोती कर रहे हैं, तो भी उसको दबा रहे हैं, ढक रहे हैं। सही बात। बताइए हाँ इनके अंदर भ्रष्टाचार से भी लड़ने की ताकत नहीं है। हाँ ये आपको सही दिखाते हैं गवर्नमेंट संस्था में भ्रष्टाचार होता है। राम मंदिर कौन सा गवर्नमेंट की संस्था है भाई? ये तो पंडे पुजारियों की सही। संस्था थी। हुँ? सही कह रहे प्रॉपर गवर्नमेंट का भी तो नहीं है। तुमने आरटीआई उसमें नहीं हैं। लगने दिया। करो कि नहीं, नहीं वो तो ट्रस्ट है, इंडिविजुअल है, अलग है। तो इनके अंदर किसी भी चीज़ से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से मतलब ही नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हाँ हुआ अभी बीजेपी ने गलत नहीं किया है। किसी भी मामले में गलत हाँ नहीं किया। इन लोगों हाँ ने राम मंदिर घोटाले से लेके इतने मंदिरों में घोटाले सामने आए। बताइए वहाँ पे 22 किलो की कितना किलो सोना घपला होने की केदारनाथ में वो शंकराचार्य कब से बोल रहा है।
हम्म चला हुआ है। 50 से ज़्यादा मंदिर के घोटाले सामने आ गए। किसी पे लोग कोई सब पे ढुलमुल रवैया। तब जाके हम्म ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं, लोगों में आक्रोश जगा है ना? हम्म तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इनकी पोल खोल देती हैं। हम्म ठीक है, और सर एक और फिलोसफी ये जैसे जैसे बात करेंगे तो जैसे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का सर एक टर्म बना हुआ है कि मतलब आप इंटेलेक्चुअल है लेकिन डिसऑनेस्टी करेंगे तो आपको खराब माना जाता है ना। तो हुँ। इनकी सर इनका तो टर्म हटा के सर नया बनाने वाला ब्राह्मण डिसऑनेस्टी, जो ये बोलता है वो करता ही नहीं है। हाँ, तो इसको समझ यही रहे तो बोला सर, जाता है ना कि राम हाँ, मंदिर का इतना बड़ा इन लोग बताते हैं कि मतलब बहुत मतलब पूरा पूरा समाज को बना दिया कि राम को लेके आना है, और चोरी हो गई कोई बोल ही नहीं रहा, ये ना खुद बोल रहे हैं ना दूसरे को बोलने दे रहा, जो हो रहा करे तुम ब्राह्मण विरोधी हो। मतलब सोच रहे हैं सर कितना ही हाँ, हाँ। बेकार काम करते हैं सर ये। नहीं, नहीं, मतलब कोई ब्राह्मणों ने क्या किया है, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण जब बोलता है तो अपने को कहता है हाँ ब्राह्मण बोल रहा है मतलब ये भारत की बात कर रहा है। दूसरा कोई बोल हाँ रहा है तो तुम भारत की बात नहीं कर रहे हो, तुम एंटी नेशनल हो। ये हाँ ब्राह्मणों वही ने सर ऐसा वही। माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है। आप देखिएगा हाँ जितना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये हम्म सब बात करेगा, तो ये हाँ सब किस तरह से अपनी बातों को रखेगा। वैश्य तो थोड़ा कम हाँ है, वो हाँ व्यापार में ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन ये ब्राह्मण क्षत्रिय हाँ जो इनका हिंदुत्व ग्रुप में जो फिट है, वो किस तरह से बात हाँ करेगा, हमेशा एंटी नेशनल। अबे तुम लोग देश हाँ के थे कब? कब देश के थे? हाँ मुगल के दरबार में सही बैठ है। के दोनों समय तुम लोग सुबह से शाम तक हुजूरी दिया करते थे, बहू-बेटियाँ लाद रहे थे उस पे, तुम देश की हाँ सेवा कर रहे थे, मुगलों की सेवा कर रहे थे। तब देश याद रामतनु नहीं आया? पांडे वाले सर। हाँ, मुजरा गा रहा था बैठ के। हैं? हाँ रामधन, बताइए? अब सही बात है सर। वो जैसे ये जो आजकल डांस नहीं चल रहा है भरतनाट्यम जो भी है, तो आप हुँ, देखेंगे हुँ। इसमें कि सर ये लड़कियों जैसे डांस करते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये नहीं मालूम कि यहाँ का है, लेकिन अगर बाद में मुगल में ये होता भी था कि लड़कों को जब नचाया जाता था तो ये काम करते थे सब, सोचिए सर ये सब लुभाने के लिए हुँ। गए थे। कोई कला का प्रदर्शन है, आज कला में चेंज हो गया, बताइए सर वो। ये बाबा आपकी डिबेट देख रहे थे तो वो कह रहा था पीछे की वो कला थी, उन्होंने कहा कला यार मतलब कोई कोई कला भाई बेकार ही होती है अगर देखा जाए तो। हुँ। मतलब आपको जबरदस्ती कोई कला करवा, सोचिए सर आपका अगर कोई आपके मतलब आ गया कोई भी अथॉरिटी ले ली घर की और आपसे कह रहे कि तुम नाचो कपड़ा उतार के, तो क्या नाचना स्टार्ट कर दोगे क्या, ये से ही लड़ोगे जाके उससे। मैं इनकी कहानी जो नई जेन ज़ी नहीं जानती है, आप जैसे कहा ना आप जेन ज़ी हैं, इसकी ये हाँ कहानी आप मैंने बताया था पहले भी। ये देखिए, हाँ, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? पढ़िए तो क्या लिखा है? इतिहास इतिहास के अनुसार सुहभट्ट 14वीं-15वीं शताब्दी में कश्मीर के सुल्तान सिकंदर शाह मीरी सिकंदर बुलिश्कीन के एक प्रमुख कश्मीरी ब्राह्मण मंत्री और सलाहकार थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और उनके मालिक सैफुद्दीन रखा गया था। ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे जोनराज की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि उनके परिवार और पुत्री का संबंध बाद में मुस्लिम प्रचारकों या शाह मीरी दरबार से जुड़ा, जिसके चलते उन्होंने स्वयं इस्लाम अपनाया था। अब देखिए उसकी बेटी जो है उस मुस्लिम प्रचारकों से शादी करवा रहा है और सही खुद ही बात है इस्लाम भाई। का प्रचार कर रहा है। हाँ ये सही ब्राह्मण बात जो है। है सुहाभट ब्राह्मण, इसका देखिए सिकंदर हाँ बुत्सिकन, ये बुत्सिकन जो है हाँ बुत तोड़ता था ना ये सब, बस इसका नाम हाँ हाँ रखा सही जा कह रहा है। रहे अब हैं। अब ये देखिए हम्म, ये सुहाभट ब्राह्मण है, ये आपको इतिहास पढ़ाए हैं सब सुहाभट ब्राह्मण का? बताइए? हाँ इसमें आप नहीं ये जोना राज का ये जो है ना जोना राज की राजतरंगिणी इसको पढ़ेंगे ना, इसमें हाँ लिखा हुआ है हाँ कि वो भट्ट ने ऐलान कराया कि कश्मीर में रहना है तो सबको मुस्लिम बन के रहना है। जितना हम्म कश्मीरी पंडित पंडिती करते हैं सबको मुस्लिम बनवाया था ये। अपने भी बना, हम्म बेटी भी मुस्लिम से हम्म ब्याहा और उसके बाद से हम्म सब का सब बेटी दिया था मुस्लिमों को और उसके बाद से सबको हम्म मुस्लिम बनवा रहा था ये कश्मीर में। कश्मीर में अच्छा जितने भी अजय बनी हुई हाँ, हाँ, बोलिए। सर एक सजेशन आपको मतलब देता हूँ, लीजिए आपके ऊपर है, ना लीजिएगा। कि मतलब हम चाहते हुँ, हैं कि जैसे आपने पूरा मतलब धर्म ग्रंथ पूरा पढ़ चुका है आप, और अथॉरिटी वाला सब प्रिंसिपल आप जान चुके हैं, तो आप जो ये हुँ, जो ये चीज है ना, तो आप एक किताब लिख दीजिए सर कि ब्राह्मणों की गद्दारी करके टाइटल लगा के, कि जिसमें इन्होंने ब्याह ही नचा दिया एकदम, वो टॉक्सिक के तरीके से थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो तो है ही है कि देखो आपने संधि कर ली, हुँ, हुँ, तब मजा आ जाएगी। सिलेक्टिव लोग पढ़ेंगे ना और रेफरेंस दे देके, जैसे बाबा साहब नहीं करते थे कि रेफरेंस देते थे कि देखो हुँ, तुमने हुँ। किया था ये, तो अभी मजा आ देखिए जाएगी, आपकी बुक किताब बिकेगी किताब भी। तो आएगी ही आएगी, किताब भी हाँ आएगी, बैन लगाए चाहे कुछ भी लगाए, सब आना ही आना है। हाँ हाँ नहीं नहीं लेकिन आएगी आप ज़रूर। करिए तो। हाँ नहीं आपने पढ़ा है ना, तो सर आपके पास वो पूरा वो चला जाए, पैटर्न आप फॉलो कर लिए है ना, क्या क्या गद्दारियां हैं, तो आप लिखेगा कि सारे शादी वाली एविडेंस गद्दारी। अवेलेबल है। देखिए, एविडेंस सारे अवेलेबल हैं, ब्राह्मणों को हाँ सारी हाँ बात पता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ ये हम और जब लोगों भी को ये सब जितनी खोज अ, के
पता लगाना हाँ पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से ब्राह्मण को अच्छे पता है, ब्राह्मण इतिहासकारों को, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हाँ सबको पता है। लेकिन ये हाँ इन लोगों ने गद्दारी क्या की है भारत के देशों को कि अपने बाप-दादों की पुरखों की गद्दारी की दास्तान नहीं पढ़ाई। हाँ समझ रहे ना? आप अ, देखिएगा ध्यान से कि भारत का जो लेफ्ट विंग ब्राह्मण है, वो तुरंत मुस्लिम का हुँ, बचाव करने पहुँचता है। जब कुछ बात हुँ, हो गई, तुरंत मुस्लिम का बचाव। ये मुस्लिम कौन है जिसका हुँ, बचाव करता है? वो सब उसके वही ब्राह्मण हैं सब। जो ये कन्वर्ट हुए हैं ना हाँ, सब, मलिक सैफुद्दीन जो बना है ना, यही सब हैं, जिनका हाँ, बचाव हाँ, करता सही है। कह रहे हैं। उसको पता है कि हमारे हाँ, भाई सब हैं। हाँ, सही कह रहे हैं सर। हाँ, पूरा खेल ही समझ गए सर आप पूरी वीडियो देख के आए पू हुए। पूरा इन लोगों का खेल है ये। तो हाँ, इसीलिए अच्छा एक देखिए, और बहुजन समाज के बचाव में नहीं, याद रखिएगा, एससी, एसटी, सही ओबीसी कह के रहे बचाव हैं। में नहीं आएगा। इन लोगों के हाँ, बचाव में ज़रूर जाएगा। अब सही फिर कह क्या रहे हैं। करेगा, राइट विंग वाला है क्या दिखाएगा कि देखो ये सब ना मुस्लिम शरजील इमाम, इसके इमाम, ये देखो उसके बचाव में जा रहे हैं। अब ये क्या बताएगा कि मुस्लिम के बचाव में जा रहा है। वो क्यों बता रहा है कि हाँ, ये हमारे मुस्लिम में ब्राह्मण भाई हैं। आप खेल देखें इन दोनों का। अच्छा, इस बीच हाँ, में भारत के जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, ये समझते हैं हिंदू मुसलमान चल रहा है। इनको हाँ, क्या समझ सही में कह रहे आता हैं है सर। हिंदू मुसलमान। इन्होंने इतिहास हाँ, पढ़ा ही नहीं है कि ये तो ब्राह्मण बचाओ हुँ, आंदोलन चल रहा है भाई साहब। इसमें पिसता है हाँ, भारत का बहुजन एससी, एसटी, ओबीसी। अब मुस्लिमों का हाँ, जो एससी, एसटी, ओबीसी है वो पिसता है। हाँ, सही कह समझ रहे रहे हैं हैं? सर, सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ। और एक और सर चीज़ कि बताना चाहते हैं, जैसे आपकी वो डिबेट आपकी देखी थी श्याम मीरा सिंह जी के साथ जो हुई थी, तो श्याम मीरा जी हुँ, सिंह हुँ। कह रहे थे कि हम ये थोड़ा-सा नहीं मानेंगे क्योंकि ये मतलब हमको नहीं चमत्कारी। तो आपने ये बोला था कि चमत्कारी का वहाँ मतलब ये है कि आग उठी होगी, तो उसके बाद लग गई है उन्होंने ना? उन्होंने पोएटिक राइट विंग का फॉ प्रोपेगेंडा पढ़ लिया था। राइट विंग का। हाँ, नहीं आप सर इनका सही जो कह रहे हैं सोर्स क्योंकि है ना, अगर बुद्धा के लिटरेचर में पोएटिक वाला और फिजिकल दोनों आ रहा है ना, तो उस उन्होंने पोएटिक मेटाफोर का है ना, इस्तेमाल करके हाँ, मेटाफोर का इस्तेमाल मेटाफोर करके है। हाँ, जैसे तो ये आप आप खुद जो देखिए, बताते हैं ना सर कि हाँ, जैसे हाँ, जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ। अब हाँ, कोई हाँ, सही कह रहे व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जो अभी तक हैं। देखा हो कि भारत में तो किसी भी प्रोटेस्ट को कुचल दिया जाता है, कोई कुछ नहीं होता है। अब अचानक से आज वो रिजल्ट देखता, मान लेते हैं वो चला गया था 1 महीना से कहीं हाँ, घूमने-घामने। अचानक आया, हुँ, अचानक पता चला कि अरे! भारत में कुछ बच्चे खड़े हुए, ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने धर्मेंद्र प्रकाश इस्तीफा तक दिलवा दिया। तो वो क्या हाँ, हाँ, कहेगा? अरे! ये चमत्कार कैसे हो गया? वो हाँ, यही कहेगा ना। उसको तो ये हाँ, बड़ा सही कह रहे हैं। अजीबो-गरीब लगेगा, यार ये तो चमत्कार हो हाँ, गया। अब वो इसको हाँ, लिख देगा अपनी किताब में कि यार चमत्कारिक रूप से ना सीजेपी ने ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा हाँ, दिया। अब इसको हाँ, कोई पढ़ के वो ले ले, उसको हाँ, मतलब सीरियसली ले लिटरल ले कि भाई साहब, हाँ, लिटरल लिटरल ले वाला। ले कि भाई साहब, हाँ, हाँ, कि भाई साहब ये देखो चमत्कार हो गया। चमत्कार कहाँ होता है? हाँ, ये कैसे लिख दिया चमत्कार हो हुँ, गया? ये गलत लिखा है, हम नहीं मानेंगे। चमत्कार नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। हाँ, वो अबे वो हाँ। मेटाफोरिक रूप से लिख रहा है ना वो वहाँ पे। हाँ, सही उसने क्या बात कर सर रहा है और कि एक आग लग हुँ, गई, चमत्कारिक रूप से आग लग गई चारों बगल सारी चीज़ों में। अब वो सिनेरियो नहीं हाँ, देख रहा है कि यार आग इसलिए लगी क्योंकि जहाँ पे आग लगी थी वो लाइब्रेरी थी। किताबों में एक हाँ, जगह आग लगी, 2 जगह लगी तो किताब तो धू-धू करके जलती हैं, तेज़ी से जलती हैं। हुँ, किताबें बड़ी हुँ। तेज़ी से अच्छा जलती हैं। हाँ, उसको एक और बात हाँ, बताइए सर कि जो श्याम मीरा सिंह हैं कि मतलब ये मतलब किस मतलब बिलॉन्ग क्या है ना एसटी, एसटी, ओबीसी किस में आते हैं सर ये? राजपूत है। अच्छा राजपूत हैं इसीलिए तो हमें लगा कि मतलब एसटी में आते हैं ये, हमें पहले ये लग रहा था। नहीं, नहीं, वो और राजपूत है भाई। अच्छा, एससी-एसटी अच्छा, में आते अच्छा। तो इतना बहस करने की ज़रूरत पड़ती। वो भावनाओं को तुरंत हाँ, नहीं, समझ नहीं। जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं और एक और चीज़ है कि जब अच्छा एक और सुनिए सर इनके पास भी मतलब है ये लोग भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो डीपर में नहीं घुसते कि क्या मतलब जैसे अब उन्होंने बोला कि जैसे बुद्धा के जो फॉलोवर थे उन्होंने बोला चमत्कारिक रूप से आग लग गई है ना तो आपको लिटरली लेना है तो चमत्कारिक हटा दीजिए आग तो लगी थी ना असल मेन में बात है बात आग तो वही लगी नहीं थी थी। असल में वो भी बात नहीं थी। बात ये थी कि बंदा वहाँ स्वीकार लेता तो वो हो जाता ना, बेइज़्ज़ती हो जाती ना फिर, कि आप हाँ गलत सही साबित कह हो रहे गए। बात हैं वो थी हाँ वहाँ, ईगो की लड़ाई थी हाँ वहाँ पे। सही सही कह रहे सर और अब तो सर हमको बिल्कुल लग रहा है कि जैसे पूरा धर्म ग्रंथ मैंने देख लिया तो हमें लगता है कि ये जो जो जलवाया था जलवाने का काम ब्राह्मणों ने किया था लाइब्रेरी का पूरा है ना इन्होंने खत्म कर दिया बाकी जो मार काट इतिहास तोड़ा तोड़ाई हुई थी उनने इस्लाम लोगों ने किया था क्योंकि इतिहास उनके में बुत गवाह है, परस्ती बना है ना इतिहास गवाह है। आज तक सही कह किसी रहे हैं को लिखने पढ़ने से अगर तकलीफ रही है बहुजन समाज के, तो वो ब्राह्मण समाज है। समझ रहे हैं ना? सही बहुजनों के लिखने हम्म पढ़ने से। ब्राह्मणों हम्म ने किसी भी मुस्लिम की यूनिवर्सिटी नहीं जलाई। ब्राह्मणों हाँ ने सही कह उनका रहे सर मदरसा नहीं जलाया। सही बैठ कह के रहे उनके हैं मदरसों में फ़ारसी सीख के पढ़ाते थे ये। इनको अगर हाँ तकलीफ
तो पाली पाकित और भारत के हाँ बुद्धिज्म के साहित्य से इनको नफरत थी। हाँ उसको सही कह जलाओ, रहे हैं। मारो, काटो, जो भी करो, इनको हाँ नफ़रत चीज़ थी एससी, एसटी, ओबीसी से। तभी इनको लिखना पड़ा कि जो हाँ कोई पढ़ेगा, वेद पढ़े, ये वेद लिख देते थे वहाँ पे, एक्चुअल में वेद शब्द नहीं है। बात ये है ना कि जो हम्म पढ़ेगा, कान काट लिया जाएगा, कान में शीशा पिघला कर दिया हाँ जाए, वो काट लिया जाएगा, बोलेगा तो, पढ़ाई की बात बोलेगा तो, हाँ ये बात है। इसीलिए भारत के और लोग अशिक्षित रह गए। एक और चीज है कि ये लोग एटमोलॉजी पे भी नहीं जाते, मतलब जैसे ब्रेक करके तोड़ते हैं। जैसे अमित शाह, अमित तो सर यहाँ का है ना, मान लीजिए भारत से जो भी है, ये शाह का टाइटल शाह कहाँ से मिल गया? नादिर शाह भारत में नहीं आया था, अरे भाई आक्रमण करने वही 18वीं तो, सदी में। हुँ। मुंतशिर शुक्ला जो सर आपने नाम लिया था एक बार, ये मुंतशिर का ये कौन से क्या नाटक है ये जो शुक्लवा विरोध कर रहा था, बोल रहा है कि एंटी नेशनल वो है, तब तक आज विजय बेचारे को पता नहीं आज नींद आएगी कि नहीं आएगी उसको। हाँ, सही बात। मुंतशिर शुक्ला वाला पहली बार हम सोचे कि ना, पहले हम भी सोच रहे सर ये मुस्लिम का ये लगा क्यों है, ये हमको पहले लगता था भारत लेकिन हम ज्यादा में दिमाग नहीं लगाते थे सर। देखिए, भारत में तेली समुदाय, नमक जो नोनिया समुदाय से था, हेमचंद्र हेमू, जिसकी अकबर से लड़ाई हुई थी। हाँ अच्छा तो अच्छा। तो अकबर की सहायता की थी, अकबर के सेना गठन में, उसके जन्म में किसने सहायता की थी? राजपूत लोगों ने। उसका अच्छा जन्म भी अच्छा। इवन एक राजपूत फैमिली में हुआ था। तो हम्म, अब उसकी लड़ाई हुई एक तेली समुदाय, क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं है ना कि तेली समुदाय का लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है। मतलब बनिया वैश्य नीचे जाति का, जिसको शूद्र ये समझते हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अब आप ये हम्म, देखें कि उसने शाह नहीं लगाया, हेमचंद्र हेमू लगाया। भाई वो भी तो हाँ शाह लगा सकता था, बनिया वैश्य से था। हाँ तो ये देखें, ये हाँ भारत में नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया 1738-1739। 39। अब बताइए कि नादिर शाह है, भैया ई हाँ शाह है, तो भारत में साहूकार, शाह सरनेम कब कौन कहाँ से लेके आ गया भाई? ये लोग भी हाँ इतिहास बताएं, मुहम्मद शाह, देखिए एम्पायर अंडर मुहम्मद हम्म शाह। अगर मुस्लिम हम्म शाह उपाधि लगाते थे, अरे बड़ा गजब की बात है, मुस्लिम आया, वो जो जो चीज दिया है, धर्म का भी नाम दे दिया हिंदू। मतलब सब काम मुस्लिम ही का किए हैं सब, मतलब धर्म का हाँ नाम तक सही, भी नहीं रख सकते हैं। सही हैं? बात है। सब काम मुस्लिम ने किया। हाँ वो आया, हाँ जो है इनके धर्म का नाम दिया, सरनेम दिया। सरनेम तो बाप का आता है भाई। हम तो यही हाँ जानते हैं कि सरनेम जो है बाप का हम्म मिलता है। क्यों? सरनेम बाप से ही आता है हम्म, ना, या बाप चाहे तो कुछ हाँ और हाँ सरनेम बदल सकता है। बेटा तो अपने आप हम्म, सरनेम नहीं चूज़ कर नहीं लेता है। रखता है। तो ये नादिर शाह, अब हमको शाह का भारत में बताना चाहिए भाई कि भारत से कौन जाके विदेश में नादिर शाह पैदा किया, या नादिर शाह आया हाँ उसके बाद से भारत में शाह सरनेम कहाँ से आया ये? ये तो करना पड़ेगा, हाँ चर्चा पूछना पड़ेगा अच्छा ये। अच्छा अच्छा। एक और सर आप जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि जैसे सनातन शब्द तो विशेषण है ना, तो आपका नाम धर्म हुँ। बताइए, है ना, तो कोई कोई आके हाँ, बोल देता है कि सनातन, सनातन जो है वो संज्ञा और विशेषण दोनों है। तो हम सोचते हैं कि यार संज्ञा है तो साला कोई व्यक्ति व्यक्ति होगा, कुछ नाम होगा उसका, मतलब किस कैसे लेके जाएगा नहीं, उसको अगर दोनों ही है साथ में तो। नहीं, सनातन मतलब किसी का नाम हो सकता है। हम मानते हैं कि विशेषण है तो आप नाम रख हाँ सकते हैं। लेकिन हाँ सही सवाल बात। ये है कि आपके धर्म ग्रंथ में क्या उसको संज्ञा के रूप में कहीं प्रयोग हुआ है? सवाल ये हाँ है ना। सही कह रहे, हाँ सही आपने कह रहे अगर हैं। धर्म के रूप में प्रयोग संज्ञा के रूप में किया है तो दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ अगर आप सही बोलते बात हो है। कि हमारे भगवान सनातन थे, तो ये आपके धर्म का नाम थोड़ी हाँ हुआ। आप कहोगे हाँ कि यही तो सनातन धर्म है, तो यहाँ पे भी हम्म, क्या बात चल रहा है कि ये सनातन धर्म है, ये विशेषता बताई जा रही है कि ये पुराना आदिकाल का है। आप अभी हाँ भी सही धर्म कह का रहे हैं। नाम नहीं किए हैं, ये विशेषण की तरह हाँ हर जगह प्रयोग हो रहा है। हाँ समझ ना? तो हाँ सनातन शब्द हमेशा ही विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है। आप संज्ञा की हाँ, तरह भी प्रयोग करोगे तो नाम की तरह, लेकिन इनके धर्म का नाम सनातन है, ये नहीं कहीं लिखा हुआ है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। हाँ, ये सर पहले जैसे ये नहीं है कि जैसे सनातन का मतलब हमेशा के लिए था, तो ये लोग कहते हैं कि हमेशा के लिए था। तो हम सोचते हैं कि यार हर धर्म, मैंने भी सर स्टडी करी है पूरी, मतलब जैसे जितना स्टडी कर पाए हैं, तो उसमें सभी धर्म लोग को यही बोलते हैं कि मतलब हमारा धर्म पहले था, पहले था, पहले था, पहले, सभी लोग बोल रहे हैं। तो अब फिल्टर कैसे करें कि तुम्हारा सनातन कौन सच्चा है कि मेरा, है ना? तो उसके लिए किताब होनी जरूरी है। तो सिर्फ वेद का लेके चले जाते हैं कि मतलब ये पुराना है, तो उसी तरह से बुद्धिज्म भी तो लेके चला आया कि मेरा बुद्ध वाला सबसे पुराना है, तब ये क्या करेंगे? देखिए, तो हम तो यही सोचते हैं बुद्ध यार दोनों फाइटम फाइट चल जाती होगी फिर तो पहले। आप खुद सोचिए, बुद्ध धर्म में तथागत बुद्ध हैं, तो हाँ ब्राह्मणों को बताना चाहिए कि तथागत बुद्ध के पैरेलल में ब्राह्मण का कौन था?
ब्राह्मणों का कोई सही बात ऋषि है मुनि सर। तो होगा ना, ब्राह्मण को काहे नहीं पता सही है? कह रहे हैं। हम्म। बुध के बाद से बुध के प्रथम संगीति हुई तो ब्राह्मणों को बताना चाहिए कि बुध के पैरेलल में ये ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण को सिखाया, इनको भी बताना चाहिए कि ये ब्राह्मण ने तब हम्म। महाभारत लिखा, तब रामायण लिखा और उनकी भी पीढ़ी, वंशावली और उसके सबूत भी देने चाहिए, काहे नहीं दे रहा है ये? हाँ, जिस तरह सही से कह रहे हैं। बुद्धिज़्म में एक-एक राजा ने मोनेस्ट्री स्थापित की, विश्वविद्यालय बनाए, प्रचार-प्रसार किया, बड़े-बड़े महाविहार बनाए, तो ब्राह्मणों को भी बताना चाहिए कि हमारे इस राजा ने ये मंदिर स्थापित किया, ये प्रचार किया, इसके ये एविडेंस हैं। हम्म। बाहर से लोग पढ़ने आए भारत में तो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, तो ये भी बताना चाहिए ब्राह्मणों को कि उसके विश्वविद्यालय में कौन-कौन से देश कब-कब आए आप पढ़े-लिखे, वो भी बताएँ। हम्म। काहे नहीं बता रहा है? हाँ, आर्कियोलॉजी हाँ, के खुदाई से भी मिलना चाहिए। ये कह रहा है हम हाँ। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह से गपोड़ के लेके आते थे, सबूत नहीं मिल रहा है तो मुँह से गपोड़ के सही लेके बात, आते थे भाई साहब, हैं? सही बात। और एक कहानी चल और एक रही और है। सर अच्छा जानते हैं सर कि एक हम थोड़ी सी शॉर्ट क्लिप देख रहे थे कि शंकराचार्य को बैठा हुआ था कोई, है ना? तो उसने बोला था कि हुँ, अल्लाह उपनिषद, जो आप नहीं बताते अल्लाह उपनिषद लिखी इन्होंने, तो अल्लाह उपनिषद हुँ, बोला कि हुँ, अल्लाह उपनिषद क्या है? तो उसको देखो कैसे कैसे डिफेंड कर रहा था वो, कह रहा था ना कि जानते हैं अल्लाह क्या है? अल्लाह एक शक्ति है और ब्राह्मण भी एक हुँ। शक्ति है, तो दोनों की शक्ति है, तो ब्राह्मण का दूसरा नाम जो है ना वो अल्लाह है। उन्होंने कहा अरे वाह रे वाह, इतनी बड़ी गपोड़ भाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह वो मुस्लिमों का ही है, वो शक्ति तो भाई मतलब सोचिए सर कितना इन लोग फरेब खेल सकते हैं इन लोग। हम ये ये इन लोग लॉजिक देखते रहते हैं बहुत भाई। बड़े वाले कपोड़ी, बहुत बड़े वाले कपोड़ी हैं। हाँ, ठीक है, सही है। फिर जी चलें ठीक है सर, आगे और हाँ ठीक। मौका दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक हुँ, है। ओके। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे